हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक लाइव ट्रेड में लाइव एनालिसिस पे आप लोगों का स्वागत है। एंड अगर आप लोग देखिएगा तो आज मैंने हीरो मोटर कॉर्प को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के पीछे का सारा रीज़न वगैरह मैं बता दूंगा। ये फाइट्स का टर्मिनल है एंड फाइट्स के टर्मिनल पे अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्किनर सेक्शन जो है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक को वन बाय वन करके देखा, लेकिन मुझे हीरो मोटर कॉर्प ही थोड़ा ठीक ठाक लगा। दैट्स वाई मैंने हीरो मोटर कॉर्प को लिया है। एंड यहाँ से चलिए हम लोग इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इस पे एनालिसिस करते हुए समझेंगे जो प्राइस या ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। ये डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रॉपरली क्या हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था। फाइनली आज जो है हीरो मोटर कॉर्प ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है एंड अभी भी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है करीबन 5760-62 के आसपास। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या देखा, ये तो ब्रेकआउट हमने देखा। ओके, तो ये अभी जबरदस्त तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड आज अगर देखा जाए तो कुल यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 223 पॉइंट बड़ा है एंड 4% का उछाल इस पे देखने को मिला है। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, बुलिश है। ये अपसाइड का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं, अगर आवली टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो आवली टाइम फ्रेम पर भी सेम एज इट इज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो एक अच्छा खासा बुलिश मूव हमें देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ये डे टाइम फ्रेम पर भी हम लोगों ने देखा एंड आवली पर भी अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये लेवल इसके लिए एक अब सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर अगर मैनेज करूं तो ये एग्जैक्ट ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। ओके, तो ये एक सपोर्ट जैसा लेवल हमें नजर आ रहा है आवली टाइम फ्रेम पे। तो हमने डे टाइम फ्रेम पर भी इसको बुलिश देखा, आवली टाइम फ्रेम पर भी हमने अभी इसको बुलिश देखा। अब आते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये कहीं ना कहीं हमें बुलिश नजर आ रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट जो इंट्राडे बेसिस सपोर्ट जो है ये निकल के आ रहा है। ये लेवल मैं मार्क करना चाहूंगा, ये करीबन 726 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ये एग्जैक्टली ये लेवल अगर देख ले तो ये हमें एक सपोर्ट जैसा लेवल नजर आ रहा है। क्लियर है। अब इसको आप आ जाइए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब देखिए माइंडसेट कैसे चेंज होता है। यहाँ पे देखिए प्राइस अप ट्रेंड इस एरिया के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर ऊपर गया एंड यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइस हाइट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम इसमें क्या देख रहे हैं, प्राइस अभी अपवर्ड डायरेक्शन पे चल रहा है, यानी प्राइस अभी बुलिश है। लेकिन जैसे ही आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं, ओके 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग आते हैं तो अब देखिए यहाँ पे प्राइस जो है हम क्या देख पा रहे हैं, प्राइस तो बुलिश है। ये लेवल आप लोग देखिए, प्राइस तो बुलिश ही है ना। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला। ये सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहाँ सपोर्ट के आसपास देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके सपोर्ट लिया। परफेक्टली सपोर्ट लेने के बाद स्लोली प्राइस क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। क्लियर है। तो इस एरिया के आसपास अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस एरिया के आसपास देखते हैं तो प्राइस क्या है, अभी ये जो एक मूव मिला यहां से लेके, यानी ये एक जो मूव मिला इसका ये हम लोग रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हैं। तो ये प्राइस क्या हो रहा है, इस एरिया के आसपास तक रिट्रेस किया है। अब यहां से जब ये आगे की तरफ निकलेगा तो डेफिनेटली हम लोग बाई करेंगे। ओके, एंड अगर मान लीजिए यहां से नीचे की ओर अगर आता है तो ये फिर कहां तक आ सकता है, तब इस सपोर्ट के आसपास तक हम लोग इसको आते हुए देखेंगे। ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन के आसपास तक हम लोग इसको आते हुए देखेंगे। अब क्लियर कट है, जो यहां से आपको बाई करना है या सेल करना है, इसको अब आप इस पे एंट्री कैसे प्लान कीजिएगा ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाता हूं। पहले हम लोग चार्ट को कर लेते हैं, 3 पार्ट में प्लॉट करते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को 15 मिनट, सेकेंड वाले को 5 मिनट एंड 1 मिनट ऑलरेडी है। ओके, तो हमने क्या देखा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये है। ओके, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ये जो देख रहे हैं हम लोग ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ओके, एंड ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। अब देखिए इसमें एक अच्छा खासा हम क्या देख रहे हैं, प्राइस में मोमेंटम देखने को मिला है। मोमेंटम के बाद प्राइस यहां पे साइडवेज हो रहा है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखिएगा तो ये लेवल जो है यहां पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लेवल क्या है, एक सपोर्ट है। ओके, यहां से अगर आप
फिबोनाची को ड्रॉ कीजिएगा प्रॉपरली, ये स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर फिबोनाची को आप ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इस एरिया से भी आप ले सकते हैं। तो आपको कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेते हैं तो प्रॉपर हमें 38% का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, जो इस एरिया के आसपास इसने 38% के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, बाई साइड या सेल साइड, कौन सा साइड ट्रेड प्लान करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एंड किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे इसको भी हम लोग समझते हैं। अब ये सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है, देखिए ऊपर क्लियर कट रेजिस्टेंस है, ये जो इसका हाई है ना, ये हाई का जो लेवल आप देख रहे हैं ये क्लियर कट क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, नीचे का लेवल सपोर्ट है। अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये कहां तक आ सकता है, अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप इसको कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास तक आते हुए देख सकते हैं, यानी 745-50 के आसपास तक इसको आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाया, एंड प्रॉपर एनालिसिस अगर और थोड़ा करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं आप इसको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए देख पा रहे हैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं, यहां से लेके ये इस ट्रेंड लाइन को आप प्रॉपरली अगर ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का जब भी प्राइस यहां पे अगर आप देखिएगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसी प्राइस आया बाउंस लिया, आया फिर से बाउंस लिया, फिर आया फिर से बाउंस, फिर आया फिर से बाउंस। तो अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पे सेल प्लान करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है, क्योंकि कुछ लेवल या कुछ लेवल जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा की लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसको मैं आप लोगों को यहां पे समझाता हूं। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ये धीरे धीरे करके यहां पर ब्रेक डाउन किया तो फिर आप यहां पे सेल नहीं कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन हो गया लेकिन सेल क्यों नहीं कर सकते, तो सेल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन को ये अगर ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको ये जो देख रहे हैं ना 745 का जो लेवल है, या 745 से 740 का जो लेवल है, इसको भी प्रॉपर ब्रेक डाउन करना चाहिए, तभी आप ट्रेड यहां पे एक सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं तब। और उस समय आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड छोटा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट भी आपको बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे, छोटे ही टारगेट आपको मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे आप ये जो दोनों लेवल देख रहे हैं, इन दोनों लेवल के आसपास आपको क्या लग रहा है, जो यहां से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, यहां से प्राइस नीचे भी जा सकता है, अगर आप बोलिएगा तो ये जो ऊपर का लेवल क्या है, ऊपर का लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 775 का, जो इसका अभी का जो इसने हाई लगाया। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एंट्री अगर बाई साइड में एंट्री लेना चाहते हैं तो पहली बात है, अगर इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर स्लोली ट्रेड होकर अगर नीचे आता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से अगर रिवर्स करता है, तब आप यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंड आरआर रेशियो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप कुछ दिनों से या कुछ महीने से या कुछ सालों से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने स्टाइल को किसी और से बेहतर पहचान पाइएगा, किसी दूसरे से बेहतर आप अपने स्टाइल को पहचान पाइएगा। तो चलिए हम लोग अभी इसको थोड़ा सा वॉच करते हैं एंड समझते हैं। जो अगर ट्रेड इसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या होता है। मैं अभी थोड़ा सा इसको वॉच करना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं होल्ड में रहना चाहता हूं, देखना चाहता हूं जो यहाँ कंडीशन क्या है। हाँ, और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं कहना भूल गया था, यहाँ पे अगर आप लोग 9 EMA हाई एंड लो को अगर प्लॉट करते हैं, 9 EMA हाई एंड लो को, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अब अगर इसको हाई एंड लो को अगर आप मार्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख पाइएगा जो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो ब्लू लाइन है ये 9 EMA हाई है, तो प्राइस जो है 9 EMA हाई के ऊपर है, क्लियर है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर देखिएगा तो प्राइस जो है 9 EMA हाई के ऊपर है। तो हो सकता है यहाँ पे दो कंडीशन मैं आपको बता सकता हूँ। अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं ये इसका ये सपोर्ट जोन भी निकलता है, ओके, एंड 9 EMA लो का ये सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये तब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो ये क्या कर सकता है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेके फिर से राइट साइड की तरफ निकल सकता है।
ओके। एंड फाइनल ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये 4745 का जो लेवल देख रहे हैं, ये फाइनली एक मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से आप देख पाइएगा प्राइस बहुत बुरी तरीके से नहीं, मतलब प्राइस जो है एक अच्छा खासा नीचे आप 670 के आसपास तक प्राइस को आते हुए देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट होता है मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। एंड अभी फिलहाल इसी तरीके से हम लोग मार्केट को थोड़ा वॉच करते हैं। लेकिन माइक ऑफ होने के कारण मैं आप लोगों को लॉजिक समझा नहीं पाया। अगर आप लोग देखिएगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप कैसे? ये ब्रेकडाउन हुआ, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ, एंड बहुत खूबसूरत तरीके से इसी ट्रेंड लाइन का ये भी रिजेक्शन लेते हुए प्राइस स्लोली करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आप लोग देख पाइएगा, और इस ट्रेड से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो उसके बाद मैं किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हैं तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसने ट्रैप किया, और इसको सेल ना करने के पीछे का रीज़न क्या था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट पे या 15 मिनट पे अगर आते हैं तो देखिए इसको सेल ना करने के पीछे का रीज़न था, जो 9 EMA हाई के ऊपर अभी भी प्राइस है। ये जो देख रहे हैं ना 9 EMA हाई है, इसके ऊपर अभी भी प्राइस है, दैट्स वाई मैंने सेल नहीं किया। अगर ये 9 EMA लो को अगर ब्रेक करके इस तरह से कोई कैंडल ब्रेक करता और लोअर लो फॉर्मेशन पे आता, तभी मैं यहाँ पे सेल प्लान करता। तो उससे क्या होता है, प्राइस थोड़ा वीक हो जाता है। 9 EMA लो को ब्रेक करने से ही प्राइस वीक हो जाता है, बशर्ते सेकंड कैंडल जो है 9 EMA लो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके लो को ब्रेक करना चाहिए, तभी प्राइस यहाँ पे वीक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाऊंगा। ये 9 EMA लो को इसने तो ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है ना 9 EMA लो, नेक्स्ट कैंडल जो है, जो 9 EMA लो को जिस कैंडल ने ब्रेक किया था, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म जो हुआ उसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया ही नहीं, जिसके वजह से यहाँ पे आपका एक बाई पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने 9 EMA हाई को देखते हुए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA हाई का ब्रेकडाउन हुआ नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों का यहाँ पे बाई ट्रेड लिया। एंड दूसरा टेक्निकली रीज़न अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, ट्रैप किया गया। यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको ट्रैप किया गया, एंड स्लोली प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी होता है, जैसे भी होता है, सब आप लोगों के सामने ही होगा, आप लोग देखते रहिए। आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ऐसे कहीं ना कहीं ये एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड बहुत सारे फ्रेश जो मार्केट में नए नए ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो ये डबल टॉप बन चुका है, अब आप लोग यहाँ पे सेल कीजिए, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम क्या देख रहे हैं, प्राइस अभी भी 9 EMA के ऊपर है।
तो अपने को अभी डरना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन आप मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बेस्ट होगा। ये एक ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखिएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। बस ऊपर का जो ट्रेंड लाइन, जो मेन ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का प्राइस बार बार ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले रहा है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है एंड ब्रेक डाउन के बाद अगर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर ये फिर से ब्रेक डाउन करता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत ईजिली आ जाएगा। तो हमारे दोनों ट्रेड में हम लॉस देख सकते हैं। एंड अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर से आप देख पाइएगा 75 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा यहाँ से, एंड स्लोली प्राइस इस रेजिस्टेंस को हिट करके थोड़ा नीचे आके फिर से अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। तो जैसा भी होता है देखते रहिए, जो भी होगा आप लोगों के सामने हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से प्राइस ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड इस ट्रेंड लाइन को मैं अभी रिमूव करता हूँ। एंड देखिए, ये फर्स्ट स्टॉप लॉस जो मेरा हिट हुआ ना कहीं मेरा एक्सपेक्टेशन था प्राइस यहीं से क्या हो, देखिए ये गया, जाने के बाद इस तरह आने के बाद ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता, लेकिन मेरा एंट्री इसी लेवल के आसपास कहीं हुआ था। स्टॉप लॉस नीचे था, स्टॉप लॉस तो चला ही गया, देख ही पा रहे हैं। अब देखिए ये मूवमेंट का मुझे एक्सपेक्टेशन था इस एरिया से, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मैं भी ट्रैप हो गया। ट्रैप हर कोई होंगे, ठीक है, लेकिन प्लानिंग क्या था, बाई ही करना है, सेल नहीं करना है। तो समझ पा रहे हैं किस तरीके से ये फिर नीचे आया। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स को क्या किया, इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद अब यहाँ पे ये सबका काट के यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस, इसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था सारे स्टॉप लॉस को इसने उड़ा दिया। अब अगर ये अब यहाँ से ये धीरे धीरे करके अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट जो है ना फुलफिल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं अपना टारगेट या स्टॉप लॉस क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे समझिए, देखिए जो भी पैटर्न बनता है ना हर टाइम फ्रेम पे एक ही जैसा बनता है। अब क्या हुआ, ये लेवल को अगर आप देखते हैं, ये बीच वाले मैं लेवल को रिमूव करता हूं। ओके, अगर आप लोग देखते हैं, मिनट, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, ब्रेकआउट दिखाया गया। ब्रेकआउट लेवल फेल क्यों होता है, या इस एरिया से लोगों को किस तरह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल पे लोगों को किस तरीके से डराया जाता है, इसको भी समझिए। यहाँ पे था लेवल, इस लेवल के आसपास जो था ना, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया गया। ब्रेकडाउन करने के बाद क्या किया गया, लोगों को यहाँ पे सेल करवाया गया एंड स्लोली प्राइस ऊपर। तो यहाँ पे सेलर्स को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया गया। यहाँ पे जितने ये सारे लेवल के जितने सारे ट्रेडर थे ना, जो भी लेवल के ट्रेडर थे, यहाँ पे सेल करवाया गया। सेल करवाने के बाद उनको ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस स्लोली मूव करता गया। ऊपर जो भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, यानी ऊपर का जो भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ था ना, ठीक है, ये जो ग्रीन वाले कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे देखिए इमीडिएट रेड कैंडल आ गया। यानी कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ब्रेकडाउन दिखाया गया। एंड ब्रेकडाउन दिखाने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। देखिए प्राइस को अगर नीचे आना होता ना इस एरिया से, तो यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम देख रहे हैं ना, उसी तरीके का मोमेंटम आप यहाँ से इस तरह से देखते। तो प्राइस क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश ट्रेडर को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बाई करवा के इमीडिएट सेल पे लेके आ गया प्राइस। अब देखिए माइंडसेट क्या बन गया है,
अब लगा जो यहाँ पे ब्रेकआउट तो फेल हो गया है, ठीक है, ऊपर में बहुत सारे ऊपर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे माइंड में है जो ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया, प्राइस स्लोली करके नीचे आ रहा है, वेट कीजिए, प्राइस यहाँ से जाने के बाद एक स्पाइक मारेगा एंड देखिएगा ऊपर जितने सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो पड़ा हुआ है ना, सबको हंट करेगा। इत्मीनान से आप सिर्फ देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है ना मैक्सिमम टाइम फेल होता है, एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को पकड़ने की जो स्ट्रैटेजी है मैं बिल्कुल आपको वो समझाऊंगा, दिखाऊंगा। वीडियो देखते रहिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इत्मीनान से देखिए, पा रहे कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 75, 76, 80 का जो लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा है। अब समझ पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, रिटेलर को फंसाया जा रहा है। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए 9 AM में लो के नीचे अभी तक प्राइस आया नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो 9 AM में लो एंड हाई के बीच में प्राइस ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ा साइडवेज रहने के बाद हो सकता है जो अपने टारगेट को हिट करे, नहीं तो अगेन अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं धीरे धीरे करके जो हमारा प्रेडिक्शन था बाई साइड के लिए, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये इस रेजिस्टेंस को अगर प्राइस निकालता है तो डेफिनेटली अब हम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ ही जाएंगे। तो कितना लंबा प्राइस ने यहाँ पे इंतजार करवाया आप समझ ही पा रहे होंगे, देखते रहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइनली ये लेवल को ब्रेक कर रहा है एंड वेट कीजिए, टारगेट उम्मीद तो है टारगेट यहाँ पे हिट हो जाने का। इत्मीनान से देखते रहिए। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हमें मिल रहा है एंड अगर देखें तो कहीं ना कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, बस क्लोजिंग होना चाहिए ऊपर, अभी भी 3 मिनट 4 मिनट के आसपास टाइम बाकी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जैसा होता है देखते रहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। सॉरी, फिर से माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो देख पा रहे हैं जो वीडियो मैंने पिछले बार रिकॉर्ड किया था उस पर आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से अपना टारगेट हिट हो चुका है। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो मेरे चैनल पे आता रहेगा। थैंक यू।